मेरा जो माइक था जिससे हम दोबारा से व्लॉगिंग करने के लिए लाए थे वो भी खो गया है। और ऐसा मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है कि मैं कोई चीज़ ख़रीद कर लेकर आया और वो खो गई इसी व्लॉगिंग के पीरियड में। अभी मुश्किल से महीना नहीं होगा और मैंने तीसरा माइक खो दिया। मैं और आज मुझे जाना है। एक तो मुझे सबसे पहले ना आज फार्म पे जाके थोड़ा सा काम निपटाने के बाद ना मेरे फार्म पे जो बंदे रहते हैं भाई लोग, उनके पैरों की जो चप्पलें हैं वो लेकर आनी है, क्योंकि कल के व्लॉग में उन्होंने बिल्कुल ही कपड़े फाड़ दिए और चप्पलें वगैरह दिखानी शुरू कर दी कि भाई हमारी चप्पल टूट गई है। क्योंकि देखो फार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन कोई चप्पल चल पाती है बकरों की वजह से। बकरे पैर वैर रख देते हैं तो टूट जाती है। तो आज उनकी चप्पल ख़रीद के लाएंगे और 3-4 काम और होने हैं। बट आज इंशाल्लाह काम होते होते आप लोगों को बताया जाएगा, पहले नहीं बताया जाएगा कि आज क्या क्या काम हमारे फार्म पर हो रहे हैं, क्योंकि अनप्लानिंग काम ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। तो आज हम हमारे बच्चों को नहलवा रहे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बकरों के आज खुर बना दें, क्योंकि मेरे पास आज काफ़ी टाइम है। हम बकरों को आज चने वगैरह नहीं खिलाने वाले, तो आज हम पूरा दिन अपने फार्म की साफ़ सफाई पर देंगे। भाई देख साफ़ सफाई होनी वो दिखाई दे ना। बकरा नो आ जा मैंने नहीं, बकरा तो नहला दिया। सुन मेरी बात, ये धुलेगी सारी की सारी ना, मतलब साफ़ हो गए सारा का सारा, क्योंकि फिर 1-2 दिन में तुम्हें पता। तो आज का दिन हमारा साफ़ सफाई का रहने वाला है फार्म पर। क्या चीज़ है ये? मुर्गी का अंडा है, देसी। अगर आपके बकरों को बहुत ज़्यादा जुकाम हो ना तो ये देसी मुर्गी का अंडा है। इसको हम किस तरीके से देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह इसी व्लॉग में एंड तक में पता लग जाएगा। ये मैंने अभी नहीं देना है, इसको मैं दूंगा शाम में, क्योंकि अभी क्या है कि बकरा गर्मी की वजह से नहीं खाएगा, खाना भी छोड़ देगा। तो हम इसको रात में देंगे और इंशाल्लाह फिर इसका सुबह को आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। देसी चीज़ों का जो फ़ायदे होते हैं ना, कहते हैं ना अंडे का फंडा, वो आपको इंशाल्लाह आज शाम तक पता लगेगा। काफ़ी सारे जगह पर जैसे मौसम बदला है, बारिश वारिश हुई है, तो ये शिकायत आ रही है जुकाम की। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी व्लॉग में इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया जाए। हर आदमी कैपेबल नहीं होता बकरों को इंजेक्शन वगैरह मारने के, तो क्या चीज़ें हम लोग दे सकते हैं जिससे कि बकरों का जुकाम ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम ये अंडे का यूज़ करेंगे। किस तरीके से देना है और क्या इसके फ़ायदे हैं वो इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में जब हम इसको देंगे और उससे बकरों को क्या फ़ायदा होगा ये मैं दिखा दूंगा। अभी मैं एक बकरे की आपको दिखाऊंगा, फ़ोटो वीडियो दिखाऊंगा हल्की सी बना के, नाक की, कि उसकी क्या कंडीशन है, कितना उसको जुकाम है। और उसको हमने नहलाया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था बच्चा, तो इस वजह से उसको नहलाना भी पड़ा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस बकरी की क्या पोजीशन है फ़िलहाल। ये देखिए इसकी जुकाम की क्या कंडीशन है, और ये बहुत ज़्यादा साफ़ करा हुआ है और अभी इसको नहलाया है, जिस करके इसको भी दिख नहीं रहा है, वरना इसके बहुत ज़्यादा जुकाम था। बाकी इंशाल्लाह भी कल देखते हैं इसकी कल क्या कंडीशन होती है। एक बकरे को नहलाने में कितनी मेहनत लगती है देखिए, माशाल्लाह 3-3 आदमी लगे हुए हैं एक बकरे पर। जो हम लोगों ने घोड़ा जीरा मंगवाया था आप लोगों को पता था, अब जाके वो बकरों ने 50 बकरों में से 2 या 3 बकरों ने ऐसा खाना शुरू कर दिया कि लग रहा है कि हाँ भाई वाकई में खा रहे हैं। वाकई में खाने का मतलब है कि आधा किलो एक बकरा उठाने लग गया माशाल्लाह। और अभी 3 बकरे ऐसे हैं जो खाने लग गए, धीरे धीरे इंशाल्लाह यहाँ आ जाएंगे। मगर जो नेक्स्ट ईयर के बकरे हैं हमारे, हम उनको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बकरे इसको खाए या ना खाए, क्योंकि इन पर आगे दिन कम बचे हैं, शायद से 20 दिन में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और तो खैर कोई नहीं, अगर 20 दिन तक ये खा लेते हैं, 20 दिन बेटे उठा ले फीडर पे से, 20 दिन तक अगर ये खा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं खाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाए या ना खाए कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा ये शेर का बच्चा आ जा ले, इसको इंशाल्लाह घोड़े जीरे पे लगाएंगे हम, अगर ये आ जाए तो घोड़े जीरे पे। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये घोड़ा जीरा खाने लगे। तो अभी आज हमने जैसे कि रेस्ट दिया हुआ है तो काम नहीं है, तो अभी हम जाते हैं। एक तो हमारा जो मैंने बताया था कि शेड देखने जाना है, कल जो बताया था वेल्डर साहब ने, तो वो शेड देख के आते हैं। और जो हमारे भाई लोग हैं इनकी चप्पलें वगैरह लेके आते हैं। तो आज फटाफट से काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट से काम निपटाएंगे और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या क्या चीज़ आप लोगों को दिखा सकता है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये है हमारा इकबालपुर रोड। अभी हम लोग जाते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा है हमारे नसीब में आज। ये देखो तुम नज़ारे भाई, वाह माशाल्लाह। लाओ थोड़ा सा पानी पी के आते हैं ना। बिल्कुल फ्रेश वाटर है, बिल्कुल फ्रेश। इसे देख के प्यास लगती है। इधर आइए। गाँव के 8 बजे अगर लेने हो ना तो देखो पेड़ है, छाए, चारों तरफ को दिखाना भाई।
ना सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन जो सुकून है ना वो सुकून यहाँ है माशाल्लाह। वाह क्या घर बना हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव के रास्ते पता करते करते, बालाकी गांव जाना है हमें, और अभी हमें अकबारपुर। भाई वाह भाई वाह भाई वाह, आज ना मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, दिल खुश अंदर से। ये हमारा ठेकेदार आज हमारे साथ है, ठेकेदार से मैं इंशाल्लाह आपको ब्लॉग के एंड में ज़रूर मिलवाऊंगा कि मैं क्यों इतना खुश हुआ है। इतना मज़ा ना मैप से नहीं चलने में आता जितना लोगों से पूछने में आता है। मुझे पर्सनली मेरा मन करता है कि मैं लोगों से पूछता जाऊँ रास्ते में कि कौन सा रास्ता कहाँ पर है, और उस तरीके से फिर हम मंजिल पर पहुँचे, उसका मज़ा कुछ हो रहा है। गांव में भटक रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, बट अभी किसने बताया कि बड़ा सा मकान है, ये दुकान बड़े तो फाइनली हमें मिल गए हैं। अभी हम जाते हैं हमारी मंजिल पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हम दिखा सकते हैं आप लोगों को। जाऊँ, दिल ऐसा करता है सब कुछ छोड़ के, सब कुछ बेच बाच के दिल्ली से आ जाओ। तो ये रहा हमारी मंजिल, तो इसको देखते हैं और फिर हम बात करते हैं। ये पहले मुर्गी फार्म था ना जी? हाँ, ये मुर्गी फार्म था। क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया ऐसे? बस ये नुकसान ही नुकसान है जो। भाई जी लाइव स्टॉक का काम ऐसा ही है। शेड तो माशाल्लाह दिख रहा है भाई। ये एक मुर्गी फार्म था और अभी ये सेल हो रहा है यहाँ का, मतलब शेड। तो मैं शेड के लिए आया था क्योंकि मुझे पक्का करवाना था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो मेरे मतलब का है या नहीं ये डिसाइड करेंगे। अभी हमें ना एक बकरा दिखाया है बहुत दूर बंधा हुआ, और उसका रास्ता मैं मालूम नहीं, लेकिन बकरे को देखने जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कहाँ को हम जा सकते हैं। बकरों के शौकीन की ना नज़रें बहुत तेज़ चलती है ना। मुझे बहुत दूर से बकरा दिख गया था, बस मैं देख के जा रहा हूँ। सेल का होगा बाद की बात है, बट देख के जरूर जाऊँगा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ के एरिया में मुझे काफ़ी लोग जानते हैं गोट फार्मिंग को लेकर। तो मैं जिस बकरे के चक्कर में घूम रहा था कि मैंने कहा यार एक बकरा देखा है मैंने, बहुत अच्छा बकरा दिख रहा है, ऐसे वैसे करके वो बकरे पे हमारा मसाला चल रहा था और वो मुझे देखकर चौंक गए कि कादिर भाई यहाँ क्या कर रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर किसी काम से आया था और मुझे बकरा अच्छा लगा तो मैं आ गया देखने। तो उस चीज़ों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं ना नर्वस हो जाता हूँ इस तरह, जब कोई मुझे जान के मिल जाता है ना। एक होती है फ़ैन मोमेंट, तो उसकी मुझे आदत नहीं है, एकदम से भीड़ से आ गई कि यार कादिर भाई ये वो, तो उस चीज़ों की मुझे आदत नहीं है, जिस करके मैं नहीं शूट कर पाया। बट इंशाल्लाह आगे इन चीज़ों के लिए भी गट्स लाएंगे और दिखाएंगे। अभी चलते हैं और अपने जिस काम के लिए हम निकले थे वो काम पूरा करते हैं। ये कमजोरी यार, ये देख लेना मेरे खाना भूख लग जाएगा, जबकि मैं खाना खा के आया अभी। ऊपर मेरा गूगल पे, क्या नीचे गूगल पे पड़ा होगा। लो गूगल पे नहीं स्कैनर है हो? मैंने कहा पता नहीं भाई गूगल पे किस तरह गिरने लग गया। क्या मेला मिल आ गया यहाँ पर, क्या स्पीड है यहाँ से। लड़कों के साथ हमेशा ही धोखा होता है, आज तक हमारा है ही नहीं कोई। बता यार लड़का यूँ कह रहा हूँ उसे, मैंने कहा जी क्या रेट है, कह रहा 30 रुपये पाओ। अब मुझे बताया क्या कह रहा है, उसे जब लेडीज ने पूछा क्या बहुत दे रहे, सबके लिए 30 रुपये पाओ है, आप जो मर्जी दे दो। रेस्ट डे की कहानी हमारे यहाँ बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि आज हमारे यहाँ रेस्ट डे है तो मुझे पूरा दिन फार्म पर कोई भी काम नहीं था। पूरे दिन फार्म का मैंने ज़रा सा भी, मतलब मैं निकल गया था 11:30 बजे, 11 बजे फार्म से निकल गया था मैं। और आज दाने वगैरह हमने नहीं खिलाए बकरों को, तो फार्म पर मैं ज़्यादा जा भी नहीं पाया। जहाँ पर हम लोग गए थे शेड देखने के करीब में, तो उस शेड के रेट इतने डबल के रेट थे, जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट थी उससे डबल के वो रेट मांग रहे थे। बट यार अभी हमने वहाँ पर प्राइस वगैरह बता दिए हैं जो हमारे वेल्डर साहब आए थे उनको। अगर उनसे बात बन गई तो इंशाल्लाह बकरीद के बाद उस शेड को हम इस फार्म पर शिफ्ट करा लेंगे। बट अगर नहीं होती तो हमने एक्चुअल कॉस्ट भी निकाली है कि क्या खर्चा आ रहा है, और वो सब कुछ सस्पेंस रहेगा। धीरे धीरे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चीज़ें निकालते रहेंगे वो आप लोगों तक आती रहेगी। बट हाँ इतना ज़रूर है कि कम से कम रेट में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का भी थोड़ा फ़ायदा हो कि ब्लॉग के थ्रू कि कैसे हम लोग कम कॉस्टिंग में अच्छे से अच्छा शेड बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आज के भी फार्म मेरे पास एक भाई की कॉल आई थी, उनको ना 2000 रुपये के बच्चा चाहिए था। एक कुर्बानी का बच्चा नहीं मांग रहे थे, वो पालने वाला बच्चा मांग रहे थे। बट मैं आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों के भी माइंड में ऐसा कुछ हो कि 1000, 2000, 3000 रुपये के बच्चे आते हैं पालने वाले। देखिए बकरे को ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा आता है ना वो 2000 रुपये का आता है। अब इतना ध्यान रखना आगे से, अगर कोई आपको ये बात बोले राजस्थान साइड का या कहीं का भी कि भाई पेमेंट लगा दो और हम आपको बच्चा कुरियर कर रहे हैं यानी कि ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी यकीन मत करना, फ्रॉड है। याद रखना 100% फ्रॉड है। अगर कोई भी आदमी आपको बकरा बेचेगा तो 10,000 मिनिमम, 7,000, 8,000 भी बहुत मुश्किल से होगा।
कोशिश करना कि हमेशा अगर ऐसा कोई बच्चा लेना हो तो मार्केट में जाए डायरेक्ट मंडी वगैरह में, और वहाँ सामने से रेट लगाए। वहाँ आपको अगर 200 रुपये का भी बच्चा चाहिए होगा, आपकी मर्जी, आप लगाओ रेट, मिले ना मिले वो आपके, लेकिन कभी भी ऑनलाइन मत करना कि 2000 रुपये का बकरा दे दो या 2000 रुपये का बच्चा। उससे क्या है कि फ्रॉड वाले बंदों को 2000 रुपये चाहिए होते हैं फ्रॉड करने के, तो वो आपको घुमा भी सकते हैं उसमें। वैसे तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे जानवर हैं हमारे फार्म पर, लेकिन इन जानवरों की ना बात ही कुछ हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए, ये पूरी फैमिली जब सब खा लेंगे ना तब नीचे से उठा के खाएगी, और कितने सुकून से माशाल्लाह। वो भी जुगाल रहा है, ये भी, अल्लाह इनको नज़र से बचाए। बहुत प्यारा परिवार है। 2 लड़कियां हैं इसकी, ये वाली 2 लड़कियां हैं, वो लड़का है, और एक ही है माशाल्लाह। सारे जानवर अपने खा रहे हैं माशाल्लाह। बस ये तीनों चारों बैठे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब सब कुछ छोड़ देंगे तब आराम से पेट भर के खा लेंगे, क्योंकि हम लोग इनको बांधते नहीं है, ये पूरी रात खुले रहते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे ठेकेदार की शादी के कार्ड बांटने। आज वैसे भी रेस्ट डे था तो आज पूरा दिन घूमने में निकल गया। बाकी इंशाल्लाह अभी चलते हैं कल्याण शरीफ साबिर साहब दरगाह में भी जाएंगे, और भी जो भी चीज़ें हो सकेगी दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या और है हमारे पास। ये बनवाया मैंने अभी ना कलियर में, इधर एक पुल और बनवाया क्योंकि 2 पुल में दिक्कत हो रही थी, तो फ़ोन आते रहते थे ना कई सारे बंदों के कि भाई दिक्कत हो रही है, भीड़ हो रही है। तो एक पुल ये नया बन गया यहाँ पे ना, अब आराम से आ जा सकते हो। ये माशाल्लाह से इस्तकार भाई बताओ उसके बारे में क्या है, बता। हाँ भाई ये नहीं बता रहा, देखिए माशाल्लाह। तो फिर भाई तुम बताओ क्या है, तुम बताओ क्या है? तो ये एक अभी ऐसी दरगाह पर हम लोग आए हैं जो कि नदी, ये जो चल रहा हूँ ना मैं जहाँ पे, ये नदी है, और ये सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा भर जाती है। और सामने आप लोगों को दरगाह दिख रही होगी, ये दरगाह है। और ये एरिया देखिए पूरा, इसमें शेर वगैरह का भी खतरा रहता है, लेकिन खैर कोई नहीं, अभी तो यहाँ पर आना जाना काफ़ी लगा रहता है लोगों का। और ये रेत ना सारी नदी है, और जब ये बारिश बरसात शुरू हो जाएगी तो ये पूरा भर जाता है यहाँ तक, मतलब पूरी में बारिश की वजह से। और ये नदी वहाँ से छोड़ दी जाती है, पूरा का पूरा एरिया नदी का है। और नदी पार करके ये सामने जो आप लोगों को दिख रही है ये दरगाह है। और कौन सी दरगाह बोली जाती है भाई? ये 9 गजा पीर बोले जाते हैं यहाँ पे। सारा जंगल है देखिए। तो फाइनली अभी फ़िलहाल रात के बजे हैं 11:30, और हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बाहर का ही रहा। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा निपट गया। कल से फिर अपने, और अभी चलते हैं अपने घर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अब आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।